गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। एक संपूर्ण चक्र के लिए वोल्टेज का स्क्वायर तथा धारा का स्क्वायर के औसत मान, वोल्टेज का स्क्वायर और धारा के स्क्वायर के औसत मान अर्थात v बार स्क्वायर तथा i बार स्क्वायर को वर्ग माध्य मान कहते हैं। और इस औसत मान के वर्गमूल को, इसी का यदि वर्गमूल ले लिया जाए तो क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट वोल्टेज के औसत का स्क्वायर। इसी प्रकार धारा का वर्ग माध्य मूल मान का है तो धारा के स्क्वायर के औसत का वर्गमूल, इसी को हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। तो हमको मिल जाएगा एक पूरे चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम वोल्टेज के औसत का स्क्वायर निकालते हैं और लास्ट में वर्गमूल निकाल देंगे। हमको VRMS वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा। तो एक पूरे चक्र के लिए वोल्टेज का औसत मान का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधे चक्र के लिए 0 से t/2 लिमिट लिया गया था, पूरे चक्र के लिए 0 से t। वोल्टेज का स्क्वायर है तो v² dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt। औसत मान में क्या था? आधे चक्र के लिए 0 से t/2 v dt अपॉन 0 से t/2 dt निकाला गया था पिछले क्लास में। वैल्यू रखा गया। इसके बाद v की वैल्यू हमने आपको बताया v0 sin ओमेगा t होता है, वही लिया गया v0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर dt अपॉन नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, लिमिट होगा 0 से t। इसके आगे वोल्टेज के औसत का स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर बाहर कर लिया गया, लिमिट क्या होगा? 0 से t और ये हो जाएगा इस साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा t की जगह t-0। साइन स्क्वायर ओमेगा t को सॉल्व किया गया है। इसके लिए हम जानते हैं cos 2 ओमेगा t इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 ओमेगा t। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिल जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू। वही साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रखा गया है 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। इसके आगे इसको और सॉल्व किया गया है। v बार स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2t, इंटीग्रेशन ऊपर किया गया है। ये इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। v0 स्क्वायर अपॉन नीचे 2t हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t क्या हो जाएगा? cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, वही आगे लिया गया है dt का t cos ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। यहाँ लिमिट रखेंगे इस स्मॉल t की जगह तो हो जाएगा कैपिटल T-0 अर्थात केवल t मिलेगा। sin इसी प्रकार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी रखा गया है। sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा।
इस प्रकार हमको मिला वी बार स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2t कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी से टी कैंसिल, क्या मिलेगा 2 पाई, तो वही हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0। ये ख़त्म हो गया। वी बार स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2t टी माइनस यहाँ मिलेगा हमको साइन 4 पाई। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सबकी वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। वी बार स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार वी आर एम एस इक्वल टू हमने बताया इसका वर्गमूल लिया जाता है, तो वी बार स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 या वी जीरो बाई अंडर रूट 2। वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 वी जीरो मिल जाएगा। यहाँ से वी जीरो बराबर कह सकते हो, यहाँ वी जीरो इक्वल टू वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। लंबे समय के लिए भी वी स्क्वायर के औसत लेने पर वी आर एम एस का मान वी जीरो बाई अंडर रूट 2 ही आता है। इसी प्रकार एक संपूर्ण चक्र अथवा लंबे समय के लिए आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट आई स्क्वायर या आई जीरो बाई अंडर रूट 2 या 0.707 आई जीरो। इस प्रकार आई जीरो इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट 2 आई आर एम एस। तो हमने देखा वी जीरो बराबर मिला हमको अंडर रूट 2 वी आर एम एस। इसी प्रकार आई जीरो इक्वल टू अंडर रूट 2 आई आर एम एस वैल्यू हमको मिलेगा। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।